ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादेच ने। 24 जून से शुरू हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज संपन्न हो गया। पखवाड़े के तहत जिले में रोजाना अलग अलग ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर राजस्व, पेयजल, स्वास्थ्य और पेंशन सहित विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। लोगों को जनहित की सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनका लाभ भी दिया गया। पखवाड़े की शुरुआत रूपनगढ़ ग्राम पंचायत से हुई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। पिछले महीने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण की अलख जगाई गई। एक पखवाड़े तक जागरूकता संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। इसके अलावा जल संरचनाओं की साफ सफाई और मरम्मत के भी काम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम अजमेर के वरुण सागर पर हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 जून को पुष्कर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पुष्कर सरोवर की पूजा की। साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर अभियान में भागीदारी का आह्वान किया। अजमेर में बीते दिनों ई वेस्ट जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ई वेस्ट संग्रहण वाहनों ने घर घर और दुकानों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इकट्ठा किया। साथ ही जगह जगह शिविर लगाकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी और फ्रिज एकत्रित किए गए। अभियान की शुरुआत में जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। आमजन को दैनिक जीवन में योग अपनाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। जिले की सभी 237 ग्राम पंचायतों पर भी योग के कार्यक्रम रखे गए। अजमेर के पटेल मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक, शैक्षणिक और निजी संस्थाओं सहित आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अन्य पर्यटन और धार्मिक स्थलों, विद्यालयों तथा कई सार्वजनिक स्थानों पर भी सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया गया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह बीते दिनों आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। समारोह से पहले शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के लेखक छात्रावास भोजनालय और नायक जगन्नाथ सिंह अकादमी भवन सहित विभिन्न कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए 1693 स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। साथ ही 77 को पीएचडी उपाधियां और 94 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। डॉक्टर्स डे के अवसर पर राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ओर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में संगोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी का विषय समग्र स्वास्थ्य की ओर एलोपैथी, आयुर्वेद और योग का सामंजस्य तथा एकीकरण रखा गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पिछले दिनों पुष्कर में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का पहला संस्करण आयोजित किया गया। प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से इसका आयोजन हुआ। राजस्थान ऊंट दौड़ संघ की ओर से हुई इस दौड़ में 8 राज्यों के 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। अजमेर में पिछले दिनों कई धार्मिक आयोजन हुए। निर्जला एकादशी के अवसर पर तीर्थराज पुष्कर सरोवर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और दान पुण्य किया। मुस्लिम समुदाय ने ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह सहित जिले की विभिन्न दरगाहों में नमाज अदा कर वतन और परिवार में अमन, चैन तथा खुशहाली की दुआ मांगी गई। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।